अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा आसान और कंफर्टेबल हिजाब कैप बनाना सीखेंगे। तो हर कोई जो है वो हिजाब कैप नहीं बना सकता है, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हिजाब कैप बनाते हैं और मेजरमेंट आपके पास सही नहीं है तो आपकी हिजाब कैप वो बिल्कुल भी सही नहीं बनती है। बना तो लेंगे लेकिन वो फिटिंग में सही नहीं बैठती है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है हिजाब कैप को बना सकते हैं, वो भी मेजरमेंट के साथ में, और बनने के बाद में आपकी हिजाब कैप का जो मेजरमेंट है वो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बना के रेडी किया है। तो हमारे जो सर की गोलाई होती है उसके हिसाब से हमारी हिजाब कैप बन के रेडी होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रेडी किया है। तो इस कैप को मैंने कैसे बनाया है वो आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मेजर टिप को कुछ इस तरीके से आपको नेक के पीछे से घुमाते हुए अपने फोरहेड के ऊपर इस तरह से राउंड करना है और फिर देखना है कि आपकी गोलाई कितनी है। तो यहाँ पे जैसे कि 22 है, ज़्यादातर 20, 21 या 22 ही रहता है। बहुत ज़्यादा रहेगा तो 23 से ऊपर नहीं रहता है। तो जो भी आपकी सर की गोलाई रहती है उसका हाफ आपको जो है वो लेना होता है। तो किस तरह लेंगे वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और यहाँ पर जो कैप की चौड़ाई है वो 3 इंच है, और इस तरीके से हम जो है इसकी लंबाई को मेजर करेंगे, जो कि एक कान से दूसरे कान तक रहेगी, जो कि यहाँ पे 14 इंच तक है। अब इसके बाद में हमें हिजाब कैप की लंबाई मेजर करना है, जो कि आगे की कैप को छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, जो कि यहाँ पे 12 इंच तक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें 3 इंच लेना होगा। तो यहाँ पे 3 इंच हम लूजिंग रखेंगे, जिसकी वजह से ये 15 इंच हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट उतना ही रखेंगे तो कैप हमारी बहुत ज़्यादा टाइट बन जाएगी। तो हमें एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर लूजिंग देनी होती है, ताकि हमारा जूड़ा वगैरह इसके अंदर आराम से आ सके। तो ये जो कैप मैं आपको बना के बताऊँगी, ये जो है मीडियम साइज़ की कैप है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। तो इस कैप को जो है आप आराम से बना के घर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से अलग से फैब्रिक ख़रीदें। तो हम जो ड्रेस मटेरियल ख़रीदते हैं उसमें जो बचता है उस फैब्रिक से हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप हाफ़ मीटर तक ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, जो कि बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसे किस तरह आपको कटिंग करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक तरफ से बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो आप चाहें तो जर्सी का फैब्रिक ले सकते हैं, टी शर्ट का फैब्रिक ले सकते हैं, नहीं तो आप रेयॉन का फैब्रिक भी ले सकते हैं, जिसमें हल्की सी लचक होती है। और इस तरीके से आपको एक स्क्वायर पीस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है मैंने स्क्वायर पीस एक कट किया है। इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। जैसा कि हमने मेजरमेंट लिया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जो है वो 15 इंच तक लेना था, लेकिन मैंने यहाँ पे 14.5 इंच रखा है। हाफ़ इंच यहाँ पे कम लिया है। ये देखिए, इस तरीके से 14.5 इंच है। तो दोनों तरफ से हम इसी तरीके से ले लेंगे तो एक स्क्वायर पीस हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ी कैप बनानी है तो आप 16 बाय 16 इंच का फैब्रिक ले सकते हैं, और छोटी बनानी है तो आप 13.5 इंच ले सकते हैं। उसके बाद में हम एक स्ट्रिप कट करेंगे। ये देखिए, आपको एक लंबी सी स्ट्रिप को कट कर लेना है, और एक अलग से फैब्रिक की ज़रूरत होगी जिसमें हम कैप की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे कैप की लंबाई और चौड़ाई देखनी, जो कि हमने 14.5 इंच लिया है, इसका डबल हम कर देंगे, यानी 14.5 इंच को हम डबल करेंगे तो हमारे पास जो है वो 29 इंच आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रिप को कट कर सकते हैं, या फिर आप जैसा मैं बता रही हूँ इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है, और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे 12 इंच तक है, यानी इसकी लंबाई मैंने टोटल 24 इंच रखी है, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच तक रखी है। ये एक स्ट्रिप मैंने कट की है। उसके बाद में हम कैप की कटिंग करेंगे, फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और दोबारा से एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है, और फिर यहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच तक ले रहे हैं, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो हम 7 इंच तक रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे हम इस निशान को आपस में इस तरह हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो इस तरह से हमें मिला देना है, और उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, कैप वाला हिस्सा हमारा कट हो चुका है, और इसका सेंटर हम इस तरह से कट कर देंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो जाए। खोलने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसका शेप। तो हमारी जो कैप है वो कुछ इस तरीके से कटिंग हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से हम जो है इसे बना के यहाँ पे पिन लगा देंगे, और ये जो हमने कैप की लंबाई बढ़ाई है इसमें हमारा हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा।
तो दोनों तरफ से हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाने वाला है इसके अंदर, क्योंकि हमने जो यहाँ पे स्ट्रिप कट की है, ये वाली स्ट्रिप, इसके अंदर हम इलास्टिक को डालेंगे और इस स्ट्रिप को हम यहाँ साइड से जॉइंट करेंगे इस कैप में। इसमें भी हमारा 1/2 इंच जाएगा, यानी हमारी जो स्ट्रिप है उसके अंदर भी 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो इस तरीके से हमारी जो कैप का राउंड है वो रेडी होगा। तो आगे कैसे इसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इस तरीके से हम ये राउंड जो है वो पहले रेडी करेंगे, और ये जो हमारा राउंड होगा वो इलास्टिक डालने के बाद में टोटल जो हमारा राउंड है वो 22 इंच का होना चाहिए, तो हमारे सर पे एकदम सही बैठेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया है। यहाँ पे हम इलास्टिक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। तो इलास्टिक आपको कितनी रखनी है, ये देखिए फैब्रिक तो हमने बहुत लंबा लिया है, लेकिन इलास्टिक हम जो है थोड़ा सा छोटा ही करेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच तक रखेंगे। आप चाहें तो 8 भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लूज़ बनाना है, लेकिन 7 इंच यहाँ पे मेरे लिए सही है। तो 7 इंच तक हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो इलास्टिक डालने के बाद में आप जो है एक बार ज़रूर चेक करिए, अगर आपको कैप थोड़ी सी टाइट लग रही है तो आप इलास्टिक थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने स्क्वायर पीस लिया था, अब हमें इसे दोबारा से इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद में हम इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। अब इसकी लंबाई हम यहाँ पे मेजर करेंगे, 7 इंच है, तो 7 पे हम मार्किंग करते जाएंगे और यहाँ पे मेजर टिप को घुमाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सर्कल को मार्क कर देना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सर्कल को कट करना है। अगर आपको कैप को बड़ी बनाना है तो आप जो है ये सर्कल थोड़ा सा और बड़ा कट करिए, तो आपकी कैप जो है वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी कटिंग कर दी है। तो इसे खोल के मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये जो हमारा ये सर्कल रेडी हुआ है, हमारी कैप जो है वो इसी के हिसाब से बनती है। तो जैसे आपको लूज़ या टाइट बनानी है तो सर्कल उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसे हाफ़ करेंगे और हाफ़ करने के बाद में हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है, क्योंकि जब हम कैप को अटैच करेंगे या फिर इलास्टिक को इसके अंदर अटैच करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो दोनों जो आमने सामने वाला इसका हिस्सा है इसको हम इस तरह मार्क करेंगे। ये देखिए मैंने कट भी लगा दिया है और साथ में मैंने मार्किंग भी कर दी। अब हम इसे साइड में करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे स्ट्रिप को लेंगे और अब हमें जो है वो इलास्टिक को इसके अंदर डालना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे इस इलास्टिक को ले लेंगे, यहाँ इसे सेंटर में रखना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगा देंगे और उसके बाद में हम इलास्टिक को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को हम अंदर ही रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई रखते हुए हम जो है वो साइड से सिलाई करेंगे। इलास्टिक को देखिए हमें बिल्कुल नहीं खींचना, अंदर ही हम इसे छोड़ देंगे और हम यहाँ पे फैब्रिक को थोड़ा साइड में छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम इस पट्टी को अटैच करें कैप में तो हमें आसानी से जो है वो अटैच हो जाए, हमें कोई मुश्किल ना हो। फैब्रिक अगर कम रहेगा तो अटैच करने में मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो सेफ्टी पिन है उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ से बाहर निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से और आसानी से हमारी इलास्टिक जो है वो दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को जो है वो सेफ्टी पिन लगा दिया था। अब यहाँ पर पिन निकाल देंगे और सिलाई लगाते हुए हम इलास्टिक को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई करनी है। तो ये हमारी जो इलास्टिक वाली स्ट्रिप है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है और या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करनी है। तो आपको जो है बस इस तरीके से इसे रेडी कर देना है। उसके बाद में हम जो है कैप में इसे अटैच करेंगे। तो ये जो हमने कैप को कट किया था इसे पहले खोल देंगे हम। यहाँ पर देखिए इसे इस तरह खोलना है और हमने जो ये इलास्टिक वाली जो स्ट्रिप रेडी की है इसका जो खुला वाला हिस्सा है बाहर रखेंगे और बंद वाला इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा एक तरफ कर देंगे हम, और जहाँ पे हमने इलास्टिक की सिलाई लगाई है उस सिरे को हम यहाँ बिल्कुल साइड में रखेंगे और इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पे। तो हमारी जो स्ट्रिप है वो अंदर बिल्कुल चली गई सेंटर में। अब यहाँ से हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई कर देनी है। तो एक तरफ देखिए हमने सिलाई कर दिया है। अब स्ट्रिप को हम अंदर ही रखेंगे और जो इसका दूसरा सिरा है वो हम इस तरफ से
जॉइंट करेंगे। सेम उसी तरीके से हम दोबारा से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसे भी हम जॉइंट कर देंगे। तो आप लोगों को अगर हिजाब कैप की और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से मैंने हिजाब कैप बनाना सिखाया है। अगर किसी को शौक़ है तो वो बना सकता है, और अगर आप बना के सेल करना चाहते हैं तो आराम से घर पे कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया है, और जॉइंट करने के बाद में आप देख सकते हैं ये हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए इलास्टिक इसके अंदर जो मैंने डाला था, और हमारा जो ये सर्कल रेडी हुआ है कैप में अटैच करने के लिए। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपके सर की जो गोलाई है उसका यहाँ पे हाफ होना चाहिए, यानी जितना हमारा जो सर्कल आया था राउंड हमारे सर का बिल्कुल उतना होना चाहिए। तो आपको ये कैप बिल्कुल टाइट नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 10.5 इंच हाफ में है, यानी हाफ इंच हमारा यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैप हमें एकदम सही बैठेगी। उसके बाद में इस हिस्से को हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। अभी जो कैप का खुला वाला हिस्सा इसे बंद करना है सिलाई करके। तो यहाँ पे हम किनारी पर से एक सिलाई लगाएंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दिया है। अब आप चाहें तो सिंपल इसी तरीके से जो है वो सर्कल में अटैच कर सकते हैं, या फिर आप कोई लेस लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस लेस को लिया है जो कि इस फैब्रिक पे अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे जो मैंने सिलाई किया है उसी के ऊपर यहाँ पर साइड में मैं रखूँगी इसे, और जो है वो सिलाई करते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि हमें जो है सर्कल में इसे जॉइंट करना है, जिसके लिए हमें थोड़े से फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप देते हुए इस लेस को इस तरीके से कुछ अटैच किया है, और ये जो लेस मैं लगा रही हूँ इसमें मुझे डबल सिलाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे, और इसे यहाँ पे हम डबल सिलाई करके कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो ये हिस्सा है देखिए कैप का बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे लेस को भी लगा दिया है। अब हमारा जो सर्कल है उसके अंदर हम अटैच करेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरीके से इसे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैप वाला हिस्सा बिल्कुल सीधी तरफ ही रखना है, यानी हमारा जो ये फैब्रिक है बिल्कुल सीधा है, और ये जो हमारी कैप है इसको हम उल्टा करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी कैप है कुछ सबसे पहले इसे हम उल्टा करेंगे, उसके बाद में हम इसे अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पलट दिया है। अब यहाँ पे हमारी कैप का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। तो एक सिरा हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इसका, और जो हमारी इलास्टिक का सेंटर पॉइंट रहेगा ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो फैब्रिक है तो इस हिस्से को हमें सामने वाली तरफ जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे अब सिलाई लगानी है गोलाई से, लेकिन एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको यहाँ पे सर्कल में मिलेगा। तो आपको कुछ प्लेट्स डालने हैं, लेकिन जो हमारी कैप है सामने वाली उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। स्टार्टिंग का जो सामने का हिस्सा रहेगा उसमें हमें जो है वो 6 इंच तक छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ सेंटर से 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। दोबारा से हम यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटर है वो 6 इंच तक बिल्कुल सीधा रहेगा, यानी यहाँ पर हम प्लेट्स नहीं डालेंगे। इसके बाद में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा सर्कल में उसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो इस हिस्से पे हमें नहीं करना है, साइड में हम यहाँ पे प्लेट्स बना देंगे कुछ इस तरीके से। और आप चाहें तो प्लेट्स को आप पूरे राउंड में थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम 3-3 प्लेट्स सामने की तरफ डालेंगे दोनों तरफ तो हमारी कैप का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए पिन लगा दिया है। सेम उसी तरीके से हम प्लेट्स यहाँ पर भी डालेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है पूरी गोलाई से। ये देखिए जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था सर्कल का उसे मैंने यहाँ पे प्लेट्स के ज़रिए यहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे पिन मैंने लगाई है सेम उसी तरीके से इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमने लेस लगाया है उसके ऊपर आपको सिलाई नहीं करनी है, बल्कि आपने जो फैब्रिक को साइड में छोड़ा था उसके ऊपर आपको यहाँ पे अटैच करते जाना है और साथ में पिन निकालते जाएंगे। तो पिन लगाने से ये आसानी हो जाती है कि हम जब इसे अटैच करते हैं तो बिल्कुल भी हमारी कैप में जो है वो अलग से झोल नहीं आता है, और सिलाई भी अच्छी हो जाती है और हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया था जिसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया सिलाई करना। तो ये देखिए बस हमारी जो कैप है वो रेडी होने वाली है।
तो हमने देखिए यहाँ पे सिलाई कर दिया इसे। इसके बाद दोबारा से हम इसे टर्न करेंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। फाइनल सिलाई रहेगी हमारी ये। इससे अंदर का जो फैब्रिक है वो दब जाएगा और उसकी वजह से धागा वगैरह बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी कैप बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये कैप जो है वो इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, पहनने के बाद वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है और आसान भी है। मुश्किल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाना था, इसलिए तो वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो कैप है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस कैप को जो है मैं आपको डमी को पहना के बताती हूँ कि पहनने के बाद में ये देखिए कितनी आसान है। इसे कहीं से कुछ टाई वगैरह नहीं करना है, इलास्टिक की वजह से ये सिक्योर हो जाती है पीछे से। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ढीलापन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी कैप बन के रेडी हुई है और कोई भी यंग गर्ल या फिर लेडीज़ जो है इसे बना के आराम से यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आपका जो सर का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है तो आप जो है 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।